अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्क छत्तीसगढ़ या किलो से संबंधित है, क्योंकि सच्चाई यह जान पड़ती है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण छत्तीसगढ़ों के आधार की है। ऐसा कहा जाता है कि रतनपुर राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ थे और उनकी सूची एक अत्यंत विश्वसनीय एवं स्थानीय लेख से प्राप्त हुई है। इसके अलावा रेवाराम बाबू के अप्रकाशित ग्रंथ एवं तवारीख ए वंशी राजाओं की में 36 एवं छत्तीसगढ़ों की संख्या दी गई है। इसमें रतनपुर राज्य की शाखा के साथ साथ रायपुर शाखा का भी उल्लेख हुआ है। वर्णित गढ़ों का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में आज भी विद्यमान है, परंतु उनके नाम एवं रूपों में समयानुसार किंचित परिवर्तन होता गया। ब्रह्मदेव के खलारी अभिलेख में भी रायपुर में आज भी विद्यमान है, परंतु उनके नाम के रूपों में समयानुसार की गिनती। ब्रह्मदेव के खिलाड़ी में रायपुर के 18 गढ़ों का उल्लेख है। रायपुर और बिलासपुर के गजेटियरों में भी इस गढ़ों का उल्लेख हुआ है। और मिस्टर चिम्स, जो कि बंदोबस्त अधिकारी बिलासपुर थे, ने अपने रिकॉर्ड में इसका उल्लेख किया है, जिसकी प्रामाणिकता को अभी तक किसी ने अस्वीकार नहीं किया है। 18 गढ़ मिलाकर छत्तीसगढ़ के नाम से सार्थक को सिद्ध करते हुए संबलपुर का राज्य और कालाहांडी भी 18 गढ़ों का माना जाता है। अंततः यह तर्क इस क्षेत्र के नामकरण के लिए अधिक प्रामाणिक एवं उचित प्रतीत होता है। गढ़ों की संख्या को विद्वानों ने अलग बतलाया है और उनके अनुसार यह स्वीकार किया गया है कि उनकी संख्या समय अनुसार कम अधिक होती आ रही है। इस तरह छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में जितने मत प्रस्तुत किए गए थे अप्रकल्पनाएं मात्र हैं। इनमें से प्रकल्पन सत्य के अधीन निकट प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में नाम छत्तीसगढ़ अर्थात 36 या 36 किले होने के बनाता है। साहित्य में भी छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख हुआ है। इस नाम का सर्वप्रथम उल्लेख 1997 में खरौद के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चरण कवि दल राम राव की रचना में पाया जाता है। इसका द्वितीय बार प्रयोग संवत सन 1689 विक्रम अर्थात 1746 में कवि कुल दिवाकर गोपाल मिश्र द्वारा अपनी रचना गुप्तमासा में करना प्राप्त होता है। इसके बाद लगभग 150 वर्षों के बाद 1896 में बाबू और रेवाराम अपनी कृत विक्रम विलास सिंहासन 32 के अनुसार में प्राप्त किया जाता है। अरे इसका प्रयोग किया है। तर्क चाहे जितने भी हो, छत्तीसगढ़ नाम संपूर्ण आधुनिक युग की देन है। 18वीं सदी के मध्य तक इसका नाम छत्तीसगढ़ प्रचलित हो चुका था। मुगल काल में यह रतनपुर राज्य के नाम से भी जाना जाता था। अबुल फजल में आईने अकबरी ने इसे रतनपुर राज्य पुकारा। संभवतः मराठा काल में इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा हो, क्योंकि इस काल में गढ़ एक प्रशासनिक इकाई मानी जाती थी, जिसके अंतर्गत सिद्धांत 84 गांव होते थे और कुल गढ़ों की संख्या उस समय 36 रही होगी। अर्थशास्त्र के आधार पर इस नाम का प्रस्ताव एवं कैप्टन ब्लंट ने 1795 में सर्वप्रथम किया, जिसे रतनपुर नागपुर दरबार में पदस्थ ब्रिटिश रेजिडेंट एवं जेनकिस के जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ लिखना आरंभ किया। आगे चलकर यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ नाम से लोकप्रिय हो गया।